हेलो दोस्तों, रैंकर सुई यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 69 बीपीएससी का जो एग्जाम लिया गया था, उसमें प्रश्न का जो पैटर्न पूछा गया और उसके बाद जो रिजल्ट आई है और कट ऑफ जो रहा, इस संदर्भ में देखा जाए तो लोगों के बीच एक जानने की उत्सुकता है कि अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न की प्रवृत्ति भी देख रहे हैं, लंबे लंबे प्रश्न हैं, तो कम समय में पूरा कैसे करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो लोगों अभी तक पढ़े नहीं थे, मैंने कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, यह एक उत्सुकता रही। इसके अलावा स्ट्रेटजी क्या हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो 69 अगर पास भी किए हैं तो मेंस में उनकी समस्याएं आ रही है, क्योंकि मात्र 2 ढाई महीना 3 महीना के आसपास में समय मिल रहा है। तो इस संदर्भ में आज बात करेंगे हम। दोस्तों, एक चीज बीपीएससी ने अच्छा की है कि अब वो प्री जो एग्जाम है वो अब प्रत्येक एग्जाम को फिक्स कर दिया है कि लगभग 30 सितंबर के आसपास में लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीजें हैं कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में इसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। माइंड प्रिपेयर है कि सितंबर में प्री होना है और मेंस एग्जाम जो है वो आपको जनवरी में होना है, मीन्स जनवरी फर्स्ट वीक। तो एक ये अच्छा है कि अभी प्री कब है, मेंस कब है। मेंस में आप देख रहे हैं तो लगभग आपका 3 महीना मिल रहा है, 3 मंथ। और इसी मंथ में आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा हो, दीपावली है, छठ है, तो 3 ऐसे पर्व हैं जिसके कारण स्वाभाविक है कि 10-15 दिन तो बर्बाद होने ही है। तो अब आपके पास ऐसे में देखा जाए तो 2.5 महीना लगभग है, तो इन 2.5 महीना में ही आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसए की तैयारी करनी है। तो स्वाभाविक बात है कि इन कम समय में आप तैयारी तो नहीं कर पाए, हाँ रिवीजन जरूर कर पाएंगे। तो अगर आपको सीरियस होकर 70 निकालना है या 70 में जो भी ऐसा हो, तो आपको प्री कम मेंस साथ लेकर चलना होगा। मतलब अब मेंस की तैयारी आपको प्री एग्जाम से पहले ही कर लेना है। जहां तक प्री की बात है तो आप जून जुलाई तक, जो नए कैंडिडेट हैं वो जून तक, और जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनको पीटी पे थोड़ा बहुत पकड़ है तो जुलाई तक भी चाहें तो प्री कम मेंस को साथ में लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगस्त और सितंबर 2 महीना पीटी पे फोकस कर लें। जो बच्चे नए हैं तो वो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना पीटी पे फोकस कर लेंगे, और पहले से तो प्री कम मेंस साथ चल ही रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी अच्छी मानी जाएगी ये। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक ए गुड स्टार्ट, आप तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो कहा भी जाता है कि एक बेस्ट वे टू स्टडी इज अपने आप को शून्य मानकर तैयारी करें। ठीक है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि आप क्या जान रहे हैं, मायने ये नहीं। जब भी आप एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, तो अपने आप को शून्य माने। मतलब शून्य का मतलब ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी टॉपिक, उसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है ना, स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, मेरा हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मेरा मॉडर्न अच्छा है, मेरा फिजिक्स अच्छा है, और उसको स्किप कर देते हैं। और होता क्या है कि रिवीजन ना करने के कारण बारीकी गलतियां हो जाती है और आप एग्जाम्स में स्कोर को, चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो आप वहां से बाहर भी हो सकते हैं। तो स्किप नहीं करना है। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है कि जब भी पढ़ें, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करें और उसको कम से कम एक बार देख लें। अगर आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार देख लें उसे, बाकी सब्जेक्ट को 2 बार 3 बार ऐसे आपको देखना है। तो ये रहा आपको कि शून्य मानकर तैयारी करें। अब हम बात करेंगे कि 69 और 70 में क्या क्या स्ट्रेटजी डालें। तो देखिए, चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम, दोनों में आप जब तैयारी करें तो बार बार प्रीवियस क्वेश्चन को देखना है। देखिए, प्री में 69 में काफी ज्यादा बदलाव आया था, तो 69 और 68 भी आप देख सकते हैं। तो इसको प्री को बार बार देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, हिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन रहा, पॉलिटी में क्या रहा, इकोनॉमी में क्या रहा। इकोनॉमी वगैरह तो देख ही रहे हैं
कि चूंकि जब एफएओ शामिल कर लिया गया उसे है, तो इकोनॉमिक्स का जो स्टैंडर्ड है काफी ज्यादा हाई हो गया। अब पिछली बार देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया इकोनॉमिक्स में काफी डेप्थ रहा। अब वन लाइनर टाइप का नहीं है कि आप पढ़ें और टिक लगाएं कि यही होना है। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स में समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है उसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कई क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे। तो ये चर्चा में रहे मतलब समाचार पत्र से काफी ज्यादा न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्री और मेंस में भी खासतौर पे आप देखिएगा 67 के बाद 68 और 69 जो होना है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए आप इसको आधार मानकर देखते रहें। इससे एक तो आपको स्ट्रेटजी बनाने में सही होगा, दूसरा आपका सही डायरेक्शन रहेगा, आप भटकाव नहीं होंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तरीका क्या हो। तो इन कारणों से आप प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखते रहें और मेंस पीटी साथ में। अब सवाल उठता है कि पढ़ें क्या, है ना, कि पढ़ना तो है लेकिन क्या पढ़ें, किससे पढ़ें। तो इन विषय पर बात करेंगे थोड़ा कि लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है, कोई टेक्स्ट बुक, कोई लुसेंट, कोई घटना चक्र लगा लो, लुसेंट घटना चक्र आपका हो जाएगा, अपनी सब खत्म है। आपको घटना चक्र लुसेंट केवल रिवीजन के लिए लास्ट में रखिए, 5-7 दिन, एक सप्ताह, तो उस समय चूंकि सारी पढ़ाई आपकी पूरी हो चुकी होगी, प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए और लास्ट में कुछ क्वेश्चन वगैरह लगा लें उससे, लेकिन आप उसके पढ़कर पास नहीं कर सकते। तो पढ़ें क्या, तो सबसे पहले इसमें आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है आपको, तो 4 सब्जेक्ट, ऐसे तो अगर सब विषय पढ़े तो ज्यादा अच्छा, लेकिन कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी प्लस साइंस में तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब पॉलिटी वगैरह ठीक है, पॉलिटी अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहां से होना है और आपका जो टेक्स्ट बुक होगा, जो एडवांस बुक जिसको हम लोग कहते हैं, तो उससे कवर कर ले सकते हैं। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये 3 जो पढ़ना है ना, वो आपको 9 to 12 पढ़ना है। बहुत ज्यादा होता नहीं, 9th वगैरह का आप चाहें तो 1 से 2 दिन में खत्म कर लें, 10th का भी चाहें तो 2 से 3 दिन में आप पढ़ के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपका पढ़ा है तो नए बच्चे जो हैं उनको 1 सप्ताह लग सकता है, तो समय भी है, उसको अपना स्ट्रेटजी में डालें और ये कवर करें। साइंस के लिए 9th एवं 10th काफी ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये आप साइंस के लिए करें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी वगैरह का जो है वो 9 to 12 देखें। अब सवाल उठता है क्या एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, एनसीईआरटी केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 12 तक कवर कर रहा है, यहाँ 10 तक कवर कर रहा है। आपसे आपका जो फॉर्म है, जो वैकेंसी है, वो वैकेंसी भरने का न्यूनतम जो साक्षरता है, जो वो आपको 12 नहीं ग्रेजुएशन माना गया। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पूछा गया है, शैक्षणिक योग्यता, वो आपका ग्रेजुएशन है, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन या फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपका जो स्तर है वो कैसा होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए फिर क्या करें, तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा एडवांस बुक, जिसको हम लोग टेक्स्ट बुक भी कहते हैं, वो पढ़ना होगा। 9 to 12 पढ़ने के लिए केवल एक आधार, एक बेस तैयार करना होता है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी बेस पर आप एडवांस बुक समझते हैं। दूसरी चीज है कि एनसीईआरटी की जो भाषा है वो भाषा शैली बहुत सरल और सहज है, तो एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। साथ ही आप जब मेंस लिखते हैं तो आप इसी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि इस भाव में देखिएगा एक तारतम्यता होता है, एक जुड़ाव होता है। जब आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ने की इच्छा करती है कि और पढ़ें, और एक आधारभूत समझ भी विकसित होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भाषा आपकी हो, भाषा शैली लिखने की मेंस में, वो एनसीईआरटी बेस्ड हो। तो चलिए फिर अब बात सवाल उठता है कि एनसीईआरटी के अलावा जो टेक्स्ट बुक पढ़ना है
वो किन किन बुक को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं टेक्स्ट बुक के लिए। इसमें सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री में एंशिएंट प्लस मिडेवल। तो एंशिएंट और मिडेवल दोस्तों बहुत ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन होता नहीं है। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बेहतर बुक है। एनसीईआरटी आप पढ़ लिए, इसके पास प्लस ल्यूसेंट वगैरह का कुछ फैक्चुअल देख लें। आप ल्यूसेंट देख लें एक बार, फैक्चुअल पकड़ हो जाएगा और कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर एनसीईआरटी है तो आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, क्या पढ़े? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो कि आप पढ़ ही चुके हैं पहले, तो अभी आप स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम अच्छी मानी जाएगी। थर्ड आपका आता है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल सर का जो बुक आता है समग्र भूगोल, याद रखिएगा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना है, समग्र भूगोल पढ़ना है। तो महेश वर्णवाल सर का बुक है महेश वर्णवाल। इसका बुक इसलिए बोलते हैं ताकि इसमें एक तो गलतियां कम होती है, दूसरा इतना बेहतर तरीके से बताया गया रहता है कि आप प्री कम मेंस में एक साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक काफी अच्छी है। फिर है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना होगा, तो क्वेश्चन चूंकि आप देख रहे हैं काफी डेप्थ हो गया है, खासतौर पे एफएओ जो पद है वो जुड़ जाने के कारण और ज्यादा। तो इसके लिए आप चाहें लाल एंड लाल की बुक पढ़ें, और ये बुक जो आपका है प्री के लिए, याद रखिएगा प्री बेस्ड है। साथ में आपको मेंस भी चूंकि करना है तो रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। ये मेंस बेस्ड होता है, ठीक है ना, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश सिंह की बुक अच्छी है। इसके अलावा आप देखिएगा तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट काफी है। इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब रहा फिर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किससे पढ़ना है? तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए एक पेपर, कोई एक पेपर, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, भास्कर हो, मैंने नहीं रखता, ये 3 स्तरीय पेपर है। इसके अलावा जो आज है या फिर और भी बहुत सारे पेपर हैं, प्रभात खबर वगैरह, तो ये वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज नहीं होता है इसमें। तो कम से कम ये 3 पेपर में से कोई एक पेपर, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, इंडियन एक्सप्रेस है या फिर द हिंदू है, तो ये पेपर भी आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए पहला न्यूज़पेपर डेली, प्लस साथ में आप कोई स्तरीय बुक पढ़िए करंट के लिए, जैसे कि आपका क्रॉनिकल हो गया, फिर है दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, या फिर दृष्टि बुक जो करंट आती है वो देख लें। तो आपका कोई एक बुक देखना है इसमें, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक देखना है तो आपका बेहतर हो जाएगा। वनडे टाइप का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है वो देखिए सालों भर आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि खासतौर पे देखिएगा कि एक जो पत्रिका आती है या फिर कई सारी पत्रिकाएं वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालती है, वो एग्जाम से पहले पूरा का पूरा देखते होंगे कि 1 साल का निचोड़ निकालती है, तो आप उसको देख लीजिए। हर बार अपडेट होना, मंथली अपडेट होना कोई जरूरी नहीं है, मंथली आप इसे करें, और ये चूंकि आपका कॉन्सेप्चुअल एक रहेगा पकड़ बना हुआ,
ओवरव्यू उसके बारे में जानते रहिएगा। और लास्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, वनडे एग्जाम ओरिएंटेड आप करंट पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ करंट का बुक पढ़ते हैं, तो फिर आपका ओवरऑल पूरा हो जाएगा। या बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन साइट पे भी पढ़ते हैं और उसको भी देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं वो भी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को आधार मानकर तैयारी स्टार्ट करें। स्ट्रेटजी आपकी प्री कम मेंस दोनों होना चाहिए। मेंस में भी डेली आप एक क्वेश्चन मेंस का लिखें, करंट का भी फोकस करें क्योंकि करंट में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, और इकोनॉमिक्स वगैरह पेपर 2 में खासतौर पर। इन चीज़ों को आप देख कर तैयारी करते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्ट्रेटजी। अब आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, किन सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, कौन सी चीज़ों को देखना है, या फिर टॉपिक वगैरह, वो हम लेकर वीडियो लगातार आते रहेंगे आपके साथ। तो बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।